हाँ बच्चा, तो मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि जब वो कैरीज यहाँ तक पल्प कैविटी तक पहुंच जाती है तो दे ब्रिंग सेंसिटिव। तो हमको खैर इतना सारा नहीं करना है, एनसीईआरटी बुक में सिर्फ ये बता रखा है कि जो टूथ है दे आर एम्बेडेड इन द सॉकेट, ठीक है, जॉस के अंदर सॉकेट प्रेजेंट होते हैं जिसे रूट कहा जाता है। दूसरा पोर्शन नेक होता है एंड नेक इज कवर्ड विथ गम्स। नेक किससे कवर्ड रहता है बच्चे? गम्स से कवर्ड रहता है। और टॉप पोर्शन इज कॉल्ड एज क्राउन। क्राउन का जो आउटर मोस्ट लेयर है वो इनामल कहलाता है, विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। और ये किसका बना होता है? ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एंड फ्लोराइड। जो फ्लोराइड है वो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस है इनामल। उसके बाद में सेकेंड इसके अंदर लेयर जो होती है वो डेंटाइन होती है। डेंटाइन इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर देन बोन, बट नॉट एज मच एज इनेमल। इनेमल से थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन बोन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है डेंटाइन, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट चीज जो आती है बेटा वो ये आती है कि इनर मोस्ट की लेयर जो होती है पल्प कैविटी। पल्प कैविटी कनेक्टेड रहती है विद द रूट कैनाल्स। तो ये रूट कैनाल से कनेक्टिविटी कनेक्टेड रहती है और ये रूट कैनाल्स के पास में ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है और नर्व्स की सप्लाई होती है, दो चीज की सप्लाई। और रूट कैनाल के अंदर ही ये एक लेयर होती है जिसको ओडोंटोब्लास्ट कहा जाता है। अगर मैं एक नॉर्मल ये वाला टूथ बनाऊं कैनाइन का तो इसमें ये ओडोंटोब्लास्ट है, ये वाला ओडोंटोब्लास्ट है ना। और उसकी एक ही कैविटी होगी इस तरह से, ये एक ही कैविटी रूट कैनाल। तो ये चीज आ जाती है बच्चा रूट का स्ट्रक्चर, ठीक है, जो थीकोडोंट टूथ का स्ट्रक्चर है। तो ये हो गए हम लोगों के टूथ का। क्लियर है बच्चा ये चीज सारी? यस मैम। हाँ, तो अभी वो एक बच्चा पूछ रहा था कि रूट कैनाल में होता क्या है। तो खैर ये तो डेंटिस्ट करते हैं लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। वो लोग क्या करते हैं कि इधर से यहाँ से एक गड्ढा करते हैं बच्चा, और गड्ढा करने के बाद ये जो नर्व आ रही है ना, इस नर्व को निकाल देते हैं, इन नर्व्स को निकाल देते हैं, नर्व्स को निकाल देते हैं और वहां पे फिलिंग कर देते हैं। तो जब नर्व्स के उधर की फिलिंग कर दी तो अब चाहे आपके दांत में कुछ भी खाओ फिर वो बाद में इसको भी फिल कर देते हैं, लेकिन फिर हमको कोई सेंसिटिविटी फील नहीं होती, हमें कोई सेंसिटिविटी फील नहीं होती, ठीक है बच्चा। तो ये होता है रूट कैनाल। अब हम लोग आते हैं सेकेंड पोर्शन ऑफ द बकल कैविटी, दैट इज टंग। टंग जो है बच्चा ये एक मस्क्यूलर ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है? मस्क्यूलर, विदाउट बोन। और कौन सी मसल्स का बना हुआ है? स्केलेटल मसल्स, यानी स्ट्रेटेड मसल्स, यानी कि वॉलेंटरी मसल्स। हमारी इच्छा है तो वो मूव करेगी, हमारी इच्छा नहीं है तो वो मूव नहीं करेगी। तो टंग इज अ मस्क्यूलर ऑर्गन मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल्स, ठीक है। स्केलेटल मसल से मेसोडर्मल इन ओरिजिन है, तो इसका ओरिजिन भी मेसोडर्मल होगा। हमारी टंग कनेक्टेड रहती है, हमारी टंग कनेक्टेड रहती है थ्रू फ्लोर ऑफ बकल कैविटी। बकल कैविटी के फ्लोर से बाय किससे? बाय फ्रेन्यूलम। याद होगा कल मैंने आप लोगों को दो जगह फ्रेन्यूलम बताया था। एक ये वाला जो वेजिटिब्यूल रीजन में प्रेजेंट है, अपर लिप और अपर जॉ के गम के बीच में। और एक मैंने आपको बताया था हाँ, जहाँ पे टंग अटैच है आपके फ्लोर से, उसको कहा जाता है फ्रेन्यूलम। ये फ्रेन्यूलम किसका बना है? इट इज मेड अप ऑफ लिगामेंट, ठीक है। तो लिगामेंट होने की वजह से इसके अंदर स्ट्रेचेबिलिटी ज्यादा है ना, स्ट्रेंथ भी ज्यादा है और स्ट्रेचेबिलिटी भी ज्यादा है। तो ये हो जाता है टंग अटैच होती है, ठीक है जी। अब हम देखते हैं टंग का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है।
तो टंग का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो बेटा टंग पीछे की तरफ से थोड़ी सी ब्रॉडर और आगे से अ लिटिल बिट नैरो, इस शेप की टंग। ओके, दिस इज द शेप ऑफ द टंग। पीछे से ब्रॉड होती है, आगे से नैरो हो जाती है। ठीक है, अब इस टंग पूरी मसल्स की बनी हुई है। इस टंग पर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, हमारी टंग में क्या क्या चीज प्रेजेंट है? तो हमारी टंग में मेनली, हम जब बचपन में थे तो हम कहते थे टंग हैव टेस्ट बड, बस। लेकिन अब हम 12th 11th क्लास में हैं तो हम कहेंगे इसके अंदर प्रेजेंट होता है पेपिले, PAPI, डबल एल भी लिखते हैं कुछ बुक्स में, इसमें सिंगल LAE, पेपिले। पेपिले क्या है? पेपिले आर द स्मॉल स्मॉल आउटग्रोथ प्रेजेंट ऑन द टंग। आज अपनी टंग को जरा शीशे में देखना, तो आपको बेटा अपनी टंग पे छोटी छोटी सी आउटग्रोथ दिखाई देगी। और अगर नहीं भी देखनी है ना तो क्या करना, अपना मोबाइल लेना, टंग को बाहर निकालना और उसका फोटो खींच लेना, और फोटो खींचने के बाद उसको जूम करना, तो आपको वो मैग्नीफाइंग इमेज दिखाई देगी। तो जब मैग्नीफाइंग इमेज दिखाई देगी तो आपको इस तरह के स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, ऐसे आउटग्रोथ अलग से, उन्हें कहा जाता है पेपिले। तो एक्चुअली पेपिले अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ यहां तक तो एनसीईआरटी का है, अब इससे आगे रेफरेंस बुक का जाएगा। पेपिले जो होता है हमारी टंग में 3 टाइप के पेपिले प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला सर्कमवैलेट पेपिले, सर्कमवैलेट पेपिले बेटा लार्जेस्ट साइज के होते हैं और वेरी फ्यू, यानी होते बड़े बड़े हैं लेकिन होते बहुत कम है, मुश्किल से 8 से लेके 12। सर्कमवैलेट पेपिले, सर्कम का मतलब कि सर्कुलर है, वैलेट का मतलब होता है उसमें गड्ढा है। तो ये सर्कमवैलेट पेपिले कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप 10 भी बना सकते हो, आप 8 भी बना सकते हो, आप 12 भी बना सकते हो, 8 से लेके 12 नंबर। सर्कमवैलेट पेपिले, सर्कमवैलेट पेपिला क्यों कहा गया? सर्कम मतलब सर्कुलर है, ये बड़े बड़े साइज के, इनके बाहर की तरफ गड्ढा सा होता है, जैसे ये हुआ तो बाहर गड्ढा होगा। तो मैं गड्ढे को 2D में तो नहीं गड्ढा दिखा सकती, लेकिन ये इस तरह से, और इस गड्ढे के चारों तरफ टेस्ट बड प्रेजेंट है, यहाँ पे टेस्ट बड्स। ये हो गया बच्चा, तो ये हो गया सर्कमवैलेट पेपिला। ठीक है बच्चा, लार्जेस्ट इन साइज, बहुत कम, बैक ऑफ द टंग, टंग के एकदम पीछे पीछे वी शेप में। दूसरा पेपिला जो हम लेंगे बच्चा, दूसरा पेपिला हम ले सकते हैं क्या लेना ही है, फंजीफॉर्म पेपिला। फंजीफॉर्म, फंजाई जैसी शक्ल के, तो फंजाई मतलब मशरूम के जैसी शक्ल। इनका साइज स्मॉलर देन सर्कमवैलेट, स्मॉलर देन, मैं वैलेट लिख रही हूँ खाली, स्मॉलर देन वैलेट बट मोर इन नंबर, उनसे ज्यादा नंबर। कहाँ प्रेजेंट होंगे? प्रेजेंट एट द पेरिफेरी, यहाँ। ठीक है, तो ये मैं इस तरह से बना दूं, मशरूम ऐसा होता है ना बच्चा, ये इस तरह का मशरूम अम्ब्रेला शेप होता है ना, तो मैं ये अम्ब्रेला शेप बना दूंगी।
ये इस तरह से, उससे स्मॉलर होगा इस तरह। तो ये हो गए बच्चे कौन से, फंजीफॉर्म, ये हो गए कौन से, सर्कमवेलेंट। थर्ड जो होते हैं दैट इज कॉल्ड एज फ्यूजिफॉर्म। मैम इनकी शेप समझ नहीं आई मैम। क्या नहीं समझ में, इसकी स्ट्रक्चर, हाँ फंजीफॉर्म पेपिले का स्ट्रक्चर जो होता है वो अम्ब्रेला शेप होता है, इस तरह अम्ब्रेला शेप है ना। मशरूम आते हैं ना, मम्मी घर में मशरूम लाती है, अम्ब्रेला शेप, उस शेप का होता है। लेकिन स्मॉलर है किससे बच्चा, सर्कमवेलेंट से, ठीक है। फ्यूजिफॉर्म पेपिले जो होते हैं ये इस तरह से होते हैं, ट्रायंगुलर, और ये मोस्ट न्यूमरस, बहुत सारे होते हैं। तो ये पूरी बीच वाली टंग पर हमारे इस तरह के स्ट्रक्चर दिखाई देगा बेटा, ये सारे फ्यूजिफॉर्म पेपिले। लेकिन इन पर टेस्ट बड नहीं होते, इन पर टेस्ट बड नहीं होते, इन दोनों पर टेस्ट बड होता है। तो फिर वही इनका क्या काम है, ये बेटा हीट रिसेप्टर होते हैं, टेम्परेचर रिसेप्टर, टेम्परेचर को रिसीव करते हैं। हमको गर्म ठंडा लगता है ना, वो जो गर्म पता चलता है कि हॉट है या कोल्ड है, वो हमें इसके थ्रू पता चलता है। और टेस्ट जो पता चलेगा वो तो हमें टेस्ट बड के थ्रू पता चलता है, विच आर प्रेजेंट आउटसाइड द सर्कमवेलेंट एज वेल एज द फ्यूजिफॉर्म पेपिले। तो ये 3 टाइप के पेपिले हो गए। ये एनसीईआरटी के नहीं है, तो इनको बहुत ज्यादा दिमाग में डालने की जरूरत नहीं है। इन एग्जाम्स में फिर भी आ जाएगा, नीट में नहीं आएगा, ठीक है। अब आता है कि अब मैं वापस एनसीईआरटी पे आती हूँ कि टंग के पास में क्या प्रेजेंट होते हैं, टेस्ट बड। और टेस्ट बड जो होते हैं दे आर गस्टेटो रिसेप्टर्स। कौन से इनके पास कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, गस्टेटो। ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चे नीट में, गस्टेटो रिसेप्टर। अब गस्टेटो में भी ये क्या करता है बच्चा, केमिकल्स को रिसीव करता है। हम जो फूड में केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं ये उसको रिसीव करते हैं। तो वैसे तो देखो छोटी क्लास में भी, और इनफैक्ट टिल 2013-14 तक हम लोग यही पढ़ाते हुए आए हैं टेस्ट बड के बारे में अगर बात करते हैं तो। शुड आई रब दिस, ये चीज क्लियर हो गई बेटा? Yes, ma'am. मैम। Yes, ma'am. तो मैं टेस्ट बड के लिए अगर ड्रॉ करती हूँ दोबारा से एक और टंग, तो हम यही पढ़ाते हुए आए हैं कि टेस्ट बड जो है यहाँ पे पीछे एट द पोस्टीरियर ऑफ द टंग हमारे बिटर टेस्ट बड्स, यानी द टेस्ट बड विच कैन टेस्ट द बिटरनेस, जो कड़वेपन का टेस्ट बताती है, वो टेस्ट बड प्रेजेंट होती है एट द बैक ऑफ द टंग। फिर इधर की तरफ प्रेजेंट होती है फॉर सार, सार मतलब खट्टा, SOUR सार। उसके पास में प्रेजेंट होती है दैट इज सॉल्टी, और सबसे आगे आगे प्रेजेंट होती है स्वीट के। तो एक्चुअली मैम एक हमारे, नया भी तो मैम अभी फाउंड हुआ था। हाँ वही बताने जा रही हूँ। मैंने अभी तुमको क्या बताया कि हम लोगों यही पढ़ते हुए आए थे और यही हम पढ़ाते थे, ठीक है। वही मैं बता रही हूँ, अभी पूरी बात नहीं बताई है मैंने। तो ये हम लोग कहते हैं कि ये लोकेशन है टेस्ट बड की। लेकिन अभी जो रिसेंट का मतलब है 8 to 10 years बैक, 8 से 10 साल पीछे अगर हम लोग देखें तो उन्होंने ये बताया है कि एक्चुअली दीज टेस्ट बड आर नॉट लोकेटेड इन दीज एरिया। वो कहते हैं कि सभी टेस्ट बड पूरे टंग में
डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, लेकिन हम ये कहें कि यहाँ पे स्वीट के लिए भी टेस्ट बर्ड है, यहाँ पे सार के लिए भी होगा, यहाँ थोड़ी सी टेस्ट बर्ड बिटर के लिए भी होगी। ऐसे यहाँ सार के लिए है, उसके साथ में यहाँ पे स्वीट के लिए भी होगा, यहाँ पे बिटर के लिए भी होगी, यहाँ पे सॉल्टी के लिए भी होगा, यहाँ पे स्वीट के लिए भी होगा या सॉल्टी के लिए भी होगा। लेकिन मैक्सिमम अमाउंट में यहाँ पे जो टेस्ट बर्ड रहेगी वो बिटर के लिए ही रहेगी। यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट में जो टेस्ट बर्ड रहेगी वो स्वीट के ही लिए रहेगी। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे केवल स्वीट है और कोई सी टेस्ट बर्ड नहीं है, या यहाँ पे केवल सॉल्टी है और कोई टेस्ट बर्ड नहीं। तो हम ये कह देते हैं देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द टेस्ट बर्ड इन द टंग। टंग में अलग अलग जगह टेस्ट बर्ड्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं डिफरेंट टेस्ट के लिए। हाँ बच्चा, अब आप बताओ आपने क्या पढ़ा है बेटा? मैम ये जो सेंटर में है ना मैम, एक नया रीजन और फाइंड किया था, एक चाइनीज पर्सन। तो सेंटर में कौन सा वाला टेस्ट बर्ड है? लेकिन मैम अभी तो आपने बताया कि वो रिसेप्टर्स होते हैं थर्मल। हाँ वही मैं बता रही हूँ। चाइना है मैम, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है बच्चा, एक्चुअली जो हमारे सेंटर में होती है ना, यहाँ पे तो केवल क्यूजिफॉर्म पेपिले प्रेजेंट है, और पेपिले केवल टेम्परेचर डिटेक्ट कर रही है, वो गस्टेटो रिसेप्टर का काम नहीं कर रही है। आप कभी भी देखो, टेस्ट जब भी हम करते हैं तो कोई भी चीज का जबान पे यहाँ रख के देखते हैं, यूं करके नहीं देखते। और खैर टेस्ट तो वैसे भी हम लोग ये कहते हैं कि अगर किसी को जुकाम हो रहा है, ये कोरोना भाई साहब जब किसी को हो जाता है तो सबसे पहले टेस्ट ही जाता है। तो इसका मतलब ये टेस्ट बर्ड तो टोटल टेस्ट फाइंड आउट करने के लिए है ही नहीं, है ना। ये टेस्ट बर्ड तो तब टेस्ट फाइंड आउट कर पाती है जब हमारी ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम यानी नेजल एपिथेलियम एक्टिव रहती है, यानी कि ये खुशबू सूंघती है, ये थोड़ा सा केमिकल ले जाती है, ब्रेन उसको फिर इंटरप्रेट करता है कि हाँ भाई ये अच्छा टेस्ट है। तो खैर हमें तो सिर्फ क्योंकि एनसीईआरटी में इसीलिए इसके लिए ना जिसमें कंफ्यूजन आया एनसीईआरटी ने उसको उड़ा दिया। पहले एनसीईआरटी में यही दिया हुआ था, बाद में उड़ा दिया कि भाई टेस्ट बर्ड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सिर्फ ये लिख दिया जाता है द टेस्ट बर्ड आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द टंग। मैम उमामी, मैम याद आ गया। ओमामी ऐसे कुछ है। अच्छा, हो सकता है, मैं देखूंगी, सर्च करूंगी। अब बात आती है कि चलो ये 4 टेस्ट तो हमने देख लिए, मिर्ची का क्या टेस्ट है? मिर्ची का टेस्ट मैम यही वाला हो गया। मिर्ची का कोई टेस्ट नहीं है, मिर्ची का कोई टेस्ट नहीं होता, वो केवल और केवल बर्निंग सेंसेशन देती है। मिर्ची का कोई टेस्ट नहीं होता, वो बर्निंग सेंसेशन देती है, और इसीलिए मिर्ची हमें पूरी जबान पे लगती है, क्योंकि चाहे वो फ्यूजिफॉर्म पेपिले है या फिलीफॉर्म पेपिले है, वो केवल बर्निंग सेंसेशन रिसीव करते हैं। तो मिर्ची का कोई टेस्ट नहीं होता, वो बर्निंग सेंसेशन। आप थोड़ी सी मिर्ची इधर इधर लगा लो, यहाँ तो टेस्ट बट नहीं है, जलन होने लग जाती है बेटा, लगा मत लेना, कहेंगी मैडम क्या क्या सिखा देती है। तो वो बर्निंग सेंसेशन देती है, बाकी टेस्ट बर्ड हमारे केवल और केवल क्या होते हैं, फोर। तो ये बेटा हम लोगों का हो गया बच्चा टंग और टीथ। अब हमारे पास नेक्स्ट कल हम लोग करेंगे दैट इज फेरिंग्स। तो कल आई मोस्ट प्रोबेबली अपना फेरिंग्स और इसोफेगस कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।